मूल यहाँ जनता की समस्या आरक्षण की ही है कि एक भी अनुसूचित परिवार नहीं है, फिर भी यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए कैसे आरक्षित हो गया है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ये वार्ड का गठन हुआ है, वार्ड नंबर 4 होना ही नहीं चाहिए। हालचाल खराब है, हालचाल खराब बा है, सदस्य खत्म हो गया है। अच्छा, और तो वही बात दोहराना है हमको भी। यहाँ आरक्षण को लेकर अभी फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध है, आरक्षण में हरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा गांव, दोनों गांव यादों पिछड़ों गांव है। यहाँ जो है 99% आबादी पिछड़ों की है इस वार्ड में। अच्छा अच्छा। और इस वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सब से संबंधित ये सारा जो माहौल है आप देख ही रहे हैं। आरक्षण के लिए हमने पोर्टल पे कार्रवाई करने के लिए दिया है और ये जिला। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के बरियारपुर आदर्श नगर पंचायत में है और वार्ड नंबर 4 में है। आप तो जानते हैं टीवी समाचार पे एक खास शो चल रहा है इस समय नगर पंचायत वार्डों को लेकर। उस शो का नाम दंगल है और आज के दंगल में हम दिखाने वाले हैं कुछ खास कवरेज। जो हमारे पीछे लोग हैं ये वार्ड नंबर 4 के हैं सारे, और यहाँ क्या खलबली मची है। हमें बार बार फ़ोन किया जा रहा था कि सर आइए यहाँ दिखाइए क्या हो गया क्या नहीं हुआ। इनसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि सर पहले आपका क्या नाम है बता दें। मुकेश कुमार यादव। मुकेश कुमार यादव जी, हमारी टीम को पता चला कि यहाँ आरक्षण को लेकर वार्डों में हमें बुलाया गया कि आरक्षण हरिजन बिरादरी के लोग नहीं हैं, ऐसा क्यों है? अब यहाँ पिछड़ी वर्ग के सभी लोग हैं। अच्छा, 5-7 घर है जो अनुसूचित जनजाति के हैं जी, बाकी सब पिछड़ी वर्ग के हैं। अच्छा हाँ। क्या करते हैं आप? हम देहरादून में रहते हैं। देहरादून में रहते हैं। फिलहाल अभी चुनाव के लेकर आप यहाँ आए हैं। अच्छा, चुनाव तो लड़ते नहीं हैं आप? नहीं, चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं इस नगर पंचायत में? अब इसके बारे में हम नहीं कुछ कह पाएंगे। आप तो बाहर रहते हैं, आप नहीं कुछ कह पाएंगे। चलिए आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा आपका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड में जिस तरह लोग मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, जैसे कह रहे हैं पिछड़ी सारे लोग हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा ये कि यहाँ पे सब ओबीसी के लोग हैं, ऐसी जाति कोई नहीं है जी। तो या ओबीसी है या सम्मान जाति का है, 2 चीज़ आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि हर बार तो मान लीजिए वही रहता है ना, सामान्य रहता है, उसके बाद ओबीसी रहता है। अब ये तो अनुसूचित जाति का आया है, लेकिन अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है इस वार्ड में। नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं यहाँ पे। अच्छा, देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही है, क्योंकि जिस वार्ड में अनुसूचित बिरादरी के लोग न रहते हों वो आरक्षण यहाँ पे आए तो क्या होगा? सोचिए, बाहर से आकर लोग लड़ेंगे और इस वार्ड के बारे में शायद वो नहीं जानते होंगे जो बाहर से आएंगे और लोगों से बातें करना चाहेंगे। आइए सर, आपसे भी बातें कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार यादव। अर्जुन कुमार यादव जी, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे मूल समस्या यह है कि इस वार्ड में केवल पिछड़ी के लोग और 5-6 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं, फिर भी यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वही बोले हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 4-5 परिवार है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यह रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, जो सरासर गलत है। अच्छा, 99% पिछड़ी की जनसंख्या है जी। अच्छा, आप इसके पहले भी प्रेजेंट में भी तो हैं आप? पिताजी हैं, पिताजी हैं आपके पिताजी सभासद यहाँ से वार्ड नंबर 4 से। 5 साल में काम हुआ कि नहीं? हाँ, काम हुआ है। मूल इस समय जो समस्या है वो आरक्षण को लेकर है। अच्छा, तो आरक्षण को लेके ही फोकस किया जाए। अच्छा, आरक्षण को लेकर। हाँ, नहीं, मूल यहाँ जनता की समस्या आरक्षण की ही है कि एक भी अनुसूचित परिवार नहीं है, फिर भी यह वार्ड अनुसूचित जाति के लिए कैसे आरक्षित हो गया है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ये वार्ड का गठन हुआ है, वार्ड नंबर 4 होना ही नहीं चाहिए। बगल वाले वार्ड का वार्ड नंबर 5 का 224 जनसंख्या इस वार्ड में दिखा दिया गया है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। 224 दिखा दिया गया, एक नहीं 224, और वार्ड नंबर 4 हो गया जो 13 होना चाहिए। अच्छा, कि यह वार्ड कभी भी अनुसूचित के लिए भविष्य में भी कभी भी नहीं आरक्षित होना चाहिए, वह दूसरे ही बार में हो गया है। दूसरी बार में हाँ, नहीं, हम तो असल में यही दिखाने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप 5 साल में जो काम किए, हम थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया का काम है कि कितना काम किए बताना चाहिए लोगों को ना। तो 5 ऐसे काम बताइए जो अपने वार्ड में, इस वार्ड नंबर 4 में किए और पूरे वार्ड के लोग उसे लाभान्वित होते हों। मैंने प्रत्येक विधवा और वृद्धजनों को पेंशन दिलवाया है, किसान सम्मान निधि योजना से जितना लाभ हो सके उतना दिलवाया है।
सड़क से संबंधित और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हर गरीब परिवार को उस योजना का लाभ मिला है और आगे भी लाभ मिलता रहेगा। ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ और बताइए जो अपने व्यक्तिगत तौर से करवाए हैं। ये गाना बज रहा है, थोड़ा इसको बंद करवाइए। व्यक्तिगत क्या हो सकता है, मान लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है। खैर, हम लोग मुद्दा पे बात कर रहे हैं, यहाँ आरक्षण मुद्दा है। लेकिन चाचा, क्या कुल हाल चल बा? हालचाल खराब है। हालचाल खराब बा? कहाँ है? यहाँ से सदस्य ही खत्म हो गया है। अच्छा, और तो वही बात दोहराना है हमको भी। यहाँ अनुसूचित जात के एक भी परिवार नहीं है। परिवार जो हैं वो सब बैकवर्ड के हैं। एसटी के परिवार हैं, 4, 5, 6 परिवार। एसटी भी हो जाता तब भी हम लोग संतुष्ट रहते। आज जो है दूसरे गांव से आकर लड़ने के लिए लोग कसरत कर रहे हैं। लड़ेंगे हम लोगों को कहाँ खोजेंगे, क्या क्या कहेंगे। नहीं, सही बात है। यहाँ अगर अगर जो यहाँ के लोग लड़ते तो बुरा भला कोई होता ना, कोई जीतता यहाँ से तो वह काम करता, उससे कुछ कहना भी तो बनता है। उससे क्या कहेंगे, वो तो उधर अपने को पैसा खर्च कर देगा। अच्छा। दिखाएगा कि वार्ड नंबर 4 में खर्च किए है। अच्छा, मतलब दूसरे वार्ड से जब आएंगे तो अपने यहाँ खर्च करेंगे, ना कि इस वार्ड में खर्च करेंगे। वो कहेंगे कि हम उस वार्ड में खर्च कर दिए, करेंगे अपने में। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही है कि जब आरक्षण निकलता है तो शायद ऐसा जांच नहीं होता है। अगर जांच होता तो ये नौबत नहीं आती जिस तरह आरक्षण को लेकर यहाँ विरोध हो रहा है बरियारपुर वार्ड नंबर 4 में। और चाचा, का कुल हाल चल बा? ठीक बा। ठीक बा? औसत बानी, ठीक ठाक बानी कि नहीं? ठीक बानी हो। अरे, उम्र अब बीत गई। हाँ, का कुल माहौल बा एवरी चुनाव में? ठीक माहौल है। अच्छा, पैसा वैसा बांटल जाता कि नहीं? ये हमसे पूछिएगा पैसा के बांटे वाला भाई जी। नहीं, चुनाव आ गई बा, बहुत लोग पैसा बांटेला। अब मीडिया काम है ये कुल पूछल, पैसा वैसा नहीं ना मिला। अरे आप लोग मीडिया वाले इस समाज के दर्पण है, हम सब जानते हैं। हमको पता नहीं है, पैसा नहीं कोई बांट रहा है। पैसा नहीं बांट रहा है। यहाँ आरक्षण को लेकर अभी फिलहाल विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध है। आरक्षण में हरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा गांव, दोनों गांव यादों पिछड़ों गांव है और इसको कर दिया अनुसूचित जात। कहीं न कहीं गड़बड़ी है किसी न किसी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। हाँ, आप मीडिया के आदमी हैं, आप तकदीर बदलते हैं, सरकार बदलते हैं। नहीं, हम तकदीर नहीं सर। अरे सरकार और तकदीर दोनों। हम लोग सरकार भी नहीं बदलते हैं। हम लोग गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की समस्या उठाते हैं सर। हाँ, तो वही कम है। तो उठाइए, कहिए यहाँ पिछड़ा होना चाहिए, अनुसूचित नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो आपकी समस्या सुन ही रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं कि आप लोगों की समस्या ऊपर अधिकारी के पास जाए और कम से कम इस समस्या का हल हो। और चलिए, ठीक है चाचा, और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या हाल है चाचा आपका? ठीक है। नाराज लग रहे हैं हमसे? क्या नहीं, नाराज नहीं। कुछ सोच रहे हैं? अरे मीडिया से क्यों नाराज होगा भाई, आप क्या क्या माहौल है इस बार चुनाव में? कैसा माहौल जानना चाहते हैं? माहौल यही है कि आक्रोश है। आक्रोश है। कैसा आक्रोश है चाचा? आक्रोश इसलिए है कि यहाँ जो है 99% आबादी पिछड़ों की है इस वार्ड में। अच्छा। और इस वार्ड को अनुसूचित जात के लिए रिजर्व कर दिया गया। अच्छा। सभी लोग आक्रोशित हैं इसको लेकर। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ों के लिए आरक्षित किया जाए। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे, शायद हमारे मन में आ गया कि 5 सालों में इस वार्ड में काम हुआ कि नहीं? काम हुआ है। काम ठीक ठाक हुआ है? हाँ। दबाव से नहीं ना बोल? नहीं, कौन सा दबाव, कौन दबाव दे रहा है? आप देखिए, काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ। चलिए, चाचा कह रहे हैं काम हुआ है। भाई, दबाव तो नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग दबाव दे देते हैं और कैमरे पर कुछ और बोलते हैं। खैर, वो बात दूसरी बात है, लेकिन फोकस इस पे हम लोग कर रहे हैं वार्डों को लेकर। आइए भैया, थोड़ा आपसे बात कर लिया जाए। देखिए, हमारे देश के युवा देश के भविष्य हैं और ये युवा दिखाई दिया हमें। क्या हाल चाल है आप? ठीक है। आप तो दिलवाले लगते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए। वाह, ठीक ठाक है। ऐसा ही स्माइल है। स्माइल ऐसे ही है? मतलब कौन सा स्माइल है? हमको देखने के बाद कि कुछ और आनंद आ रहा है? तो ऐसा ही हमेशा रहता है। वैसे ही हमेशा रहता है। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार जी। सर, कितने में पढ़ते हैं आप? मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। क्या यहाँ समस्या है, जैसे बता रहे हैं आरक्षण को लेकर लोग? जी। क्या समस्या? जैसे मान लीजिए कि अगर आप आरक्षण है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक, लेकिन अनुसूचित
न आते हुए, पिछड़ा न आते हुए अनुसूचित जाति आ गया है, फिर यहाँ का जो लड़ने आएगा वार्ड मेंबर, वो तो फिर दूसरे गांव का होगा, तो फिर ये इस गांव का कैसे विकास करेगा? इस गांव की परेशानियों कैसे जानेगा? तो क्या मांग करना चाहते हैं? पिछड़ा वर्ग चाहिए। पिछड़ा वर्ग या हाँ, इसलिए कि 99% जाति वही है। क्यों अच्छा क्यों लगता है कि दूसरे क्षेत्र से लोग आएंगे तो यहाँ काम नहीं करेंगे? क्योंकि जो यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में, उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है। वो वहाँ से आएगा, फिर पता ना आप जाए तो वो आपकी बात सुने या ना सुने जीतने के बाद। अच्छा, ऐसा लगता है। ऐसा हो ही सकता है। मान लीजिए विधायक तो दूसरे क्षेत्र के आकर अपने दूसरे विधानसभा में खूब विकास कर देते हैं, नाम कर देते हैं, तो क्यों ऐसा लगता नहीं है कि आपके गांव के बगल के ही कोई अगर आता है यहाँ तो विकास कर सकता है? आपको नहीं लगता है? ऐसा तो नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है। खैर, आपकी विकास की बात, आपकी मन की बातें जानना चाहते थे। ठीक है, धन्यवाद। और आइए सर, आइए कुछ लोगों से और बात कर लिया जाए। और चाचा, क्या हाल चाल है आपका? सर, इसे पूछने से संबंधित ये सारा जो माहौल है आप देख ही रहे हैं, हाँ, है ना, वही मेरा भी यथार्थ अपना ओपिनियन है। क्या बताइए, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं जैसे आरक्षण को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, है ना, आम जनता पब्लिक जो कह रही है वो यथार्थ है। नहीं तो आप भी बोल दीजिए। आम लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मीडिया तो समर्थन है। अच्छा, मतलब आरक्षण को बदलना चाहिए, पिछड़ी होना चाहिए, यहाँ पे बदल जाए तो और अच्छी बात है, या सम्मान होनी चाहिए। बिल्कुल। आइए सर, आपसे भी बात कर लिया जाए। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार जी, आप भी लड़ रहे हैं चुनाव? जी। अच्छा, पहली बार है कि दूसरी बार है? सर हमारा तो अभी ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार जी। पहली बार जीते थे कि हार गए? अच्छा, पहली बार नहीं निकला था, दूसरा नंबर था हमारा। आरक्षण के लिए हमने पोर्टल पे कार्रवाई करने के लिए दिया है, और ये जिला अधिकारी महोदय को हमने पत्र लिखा था और टैग भी किया है। कोई भी सूचना हमें अब तक नहीं मिला है, और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ 224 जो परिवार है वो कहाँ है, आके दिखाया जाए हमको। अच्छा, हाँ, मतलब दिखाया कुछ और गया है, किया कुछ और जा रहा है। जी, तो हम चाहते हैं प्रशासन से, हमारा ये पहली मांग है कि जो भी है परिवार है वो कहाँ है, आके दिखाया जाए हमको। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से, एक दो लोगों से और बातें करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रशेखर यादव। आप भी प्रत्याशी हैं? नहीं, हम प्रत्याशी नहीं। अच्छा, आप प्रत्याशी नहीं हैं? प्रत्याशी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गांव की समस्या को नहीं उठाने का। मीडिया का तो यही काम है कि गरीब मजदूर, किसान, बेसहाय लोगों की समस्या उठाए, और हम जैसे लोग समाज को, कम से कम गरीब मजदूरों को दिखाई जाए, और आप जैसे लोगों को समस्या दिखाई जाए। नहीं, ठीक है, समस्या वही है कि पिछड़ी लोग ज़्यादा यहाँ में 99% है। या तो सामान्य किया जाए या तो पिछड़ी किया जाए इसको। ठीक है, यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। और दूसरे जगह से कोई लोग यहाँ आते हैं तो वो यहाँ क्या विकास करेंगे? वो अपना देखेंगे कि यहाँ देखेंगे? अच्छा, वोटवा में पैसा वैसा मिला तो लगता नहीं, ये पैसा वैसा यहाँ वोट पर नहीं पड़ता है। नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं पड़ता है यहाँ पे। ऐसा हम कहीं कुछ नहीं सुने हैं, और ना हम यहाँ पे हैं 15 साल से, ना ऐसा कुछ जानते हैं। कभी लिए हैं पैसा? नहीं, हम किसी पैसा नहीं लेते। कभी नहीं लिए? नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ी। और पैसा यहाँ कोई भी नहीं लेता है, ऐसी तो कोई हमारे पास खबर नहीं है। अब चलिए, मीडिया का काम है पूछना और जानकारी लेना, नाराज मत होइएगा। और यही दिखाते रहेंगे टीवी समाचार पे। देखिए, यहाँ देवरिया के बरियारपुर वार्ड नंबर 4 में यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पिछड़ी होना चाहिए या सम्मान्य होना चाहिए। हालांकि जो आरक्षण आया है उस बिरादरी के लोग नहीं है, उसी को लेकर ये लोग हमारे टीवी समाचार को टीम को फ़ोन कर रहे थे और बुला रहे थे। हमने सोचा कि ये कवरेज आपको दिखाई जाए, और शायद हमारी प्रशासनिक तक आवाज़ जाती हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए और इस वार्ड को बदलने का कष्ट कीजिए। क्योंकि जब दूसरी इन लोगों का दुखी है भाई, देखिए हम ऐसे लोगों का दर्द ही दिखा सकते हैं। क्योंकि जब गांव के बाहर से जब कोई आता है ना, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों का तकलीफ होता है कि हमारे गांव के व्यक्ति अगर नहीं है, कोई बाहर से आकर लड़ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का तकलीफ है, तकलीफ दिखा रहे थे, हमारी दिखाना काम है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।